हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के लिए, बट स्टिल 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से करके जाइएगा। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है स्वीट इक्विटी शेयर्स के बारे में। इसको स्टार्ट करें डिस्कस करना उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो छोटा सा बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में हम जितने भी वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इक्विटी शेयर्स जो है आपके स्वीट इक्विटी शेयर्स, ये क्या होते हैं? ये इशू किए जाते हैं एक कंपनी द्वारा उसके एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को जो है ये स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं। जैसे कि अब देखो, कोई एक कंपनी है, वो कंपनी बहुत छोटी से स्टार्ट होती है, तब जाकर के एक ऐसी पोजीशन पे आती है कि वो अपने मार्केट में शेयर लेके आती है, शेयर्स इशू करती है। ऐसे ही नहीं है कि आप अपने आप जैसे ही आपने आज कंपनी बनाई वैसे ही आप जो है मार्केट में अपने इश्यूज कर सको शेयर्स को। नहीं, आप प्राइवेट प्लेसमेंट होती है वो अलग चीज़ है, लेकिन मार्केट में जब आपको पैसा लेना होता है तो आपको जो है बहुत टाइम उस पर जो है काम करना पड़ता है, अपनी कंपनी को ग्रोथ देनी पड़ती है। अब उस कंपनी को ग्रोथ कौन देता है? आपके एम्प्लॉयज़ देते हैं, आपके डायरेक्टर्स देते हैं। जो कंपनी का डायरेक्टर है, शेयर जो है मेंबर्स हैं, वो सब मिल करके कंपनी को ग्रोथ देते हैं, तब जाकर के कंपनी ऐसे सिचुएशन में आती है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे आपके जो इंसान आपके साथ उस सिचुएशन में था जब आपकी वैल्यू नहीं थी, आप ज़ीरो पे थे, तो ऑब्वियसली जब आप अपनी हाइट्स पे होंगे तो आपको सबसे पहले उनको पूछना चाहिए, आपको उनसे जो है उनके लिए कुछ बेनिफिट देना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट अपनाया गया है स्वीट इक्विटी शेयर्स के तहत। तो स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं एक कंपनी द्वारा, किसको? उसके एम्प्लॉयज़ को और उसके डायरेक्टर्स को, जो कि एक डिस्काउंट वैल्यू पे इशू किए जाते हैं ताकि उसके एम्प्लॉयज़ को उसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि वो लोग उनके साथ बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं या फिर जो है उनकी ग्रोथ में, उसकी कंपनी की ग्रोथ में उनका पीछे हाथ है। तो इसलिए स्वीट इक्विटी शेयर क्या है? स्वीट इक्विटी शेयर वो शेयर्स हैं जो कि कंपनी इशू करती है अपने जो है एम्प्लॉयज़ को या फिर उनके जो है डायरेक्टर्स को, और वो इशू किए जाते हैं डिस्काउंट प्राइस पे। डिस्काउंट प्राइस पे यानी मार्केट में अगर वो 100 का देने जा रहे हैं तो उनको जो है 100 से नीचे का देंगे। सो जो मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट में उनका वैल्यू रख रहे हैं या फिर मार्केट में जो ऑलरेडी उनकी वैल्यू है उस कंपनी की, उससे नीचे ही उनको प्राइस में, उसका डिस्काउंटिंग प्राइस में उनके शेयर्स को दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54, अ कंपनी में इशू स्वीट इक्विटी शेयर ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशूड। क्या बोला गया है कि जो शेयर्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं उस कंपनी के मार्केट में, जो शेयर ऑलरेडी इशू है मार्केट में, उसी कैटेगरी के आप शेयर जो है इशू करोगे एज अ स्वीट इक्विटी शेयर। उसी क्लास के शेयर्स आप इशू करोगे। जैसे इक्विटी जो आपके शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं या नॉर्मल आपके जो शेयर्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। जैसे जो है नॉर्मल आपके इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या दूसरे अदर शेयर्स, तो वो सारे जो आपके शेयर्स होते हैं, अगर आपने पहले से ही कुछ शेयर की कोई क्लास ऑफ शेयर इशू किए हुए हैं तो अगेन जब आप उसको इशू करोगे तो उसको ही एज अ स्वीट इक्विटी शेयर जो है इशू करोगे, यानी जिस क्लास के पहले हैं उसी को स्वीट इक्विटी में करोगे। ऐसा नहीं है कुछ अलग से उठा करके लेके आओगे, नहीं। द इशू इज ऑथोराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। अब अगर आपको स्वीट इक्विटी शेयर इशू करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कंपनी जो है एक स्पेशल रेजोल्यूशन, जैसे एक नॉर्मल रेजोल्यूशन होता है, जनरल रेजोल्यूशन, उसके अलावा एक और रेजोल्यूशन होता है, दैट इज योर स्पेशल रेजोल्यूशन। उस स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करोगे, देन आप जो है अपना ये अथॉरिटी आपको मिलेगी कि आप जो है स्वीट इक्विटी शेयर जो है आगे उसका इशू कर सको। एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, सेक्शन 54 इज अबाउट द कॉर्पोरेट लॉ का सेक्शन 54। Next is the resolution specify the number of shares, the current market price, consideration if any, and the classes of directors of employee to whom such equity share are to be issued। जो आपका रेजोल्यूशन पास होगा उसमें आप ये चीज़ें स्पेसिफाई करोगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर आप इशू करने वाले हो एज अ स्वीट इक्विटी शेयर, उसके करंट मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट में उसका क्या प्राइस है, आप क्या कंसिडरेशन लेने वाले हो, यानी कि कितना प्राइस आप दोगे अपने एम्प्लॉयज़ को अगर जो भी होगा, एंड द क्लास और क्लासेज ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज टू होम सच इक्विटी शेयर आर टू बी इशूड। और यानी कि कौन से डायरेक्टर्स होंगे, यानी कौन से क्लास के डायरेक्टर्स होंगे। जैसे आपके डायरेक्टर्स होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या नॉर्मल दूसरे डायरेक्टर्स, तो उनमें से किस किस को आप जो है ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो स्वीट इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई कर सके, या फिर जो है
कौन से आपके वो एम्प्लॉय होने वाले हैं, किस क्लास के एम्प्लॉय हैं जिसको आप जो है ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हो स्वीट इक्विटी शेयर की। At least 1 year should have lapsed at the date of such issue since the date on which the company had commenced business etc. यानी कि कंपनी ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था उससे एटलीस्ट 1 ईयर इलैप्स्ड हो जाना चाहिए, तभी आप जो है आपका ये इशू हो सकेगा। तो जब आप इशू कर रहे हो वो एटलीस्ट 1 ईयर इलैप्स्ड होना चाहिए, किससे, जब आपने काम शुरू किया था, अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, अपना बिजनेस कमेंस्ड किया था। व्हेन द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द स्वीट इक्विटी शेयर शुड बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड। क्या बोला गया है, इन दिस बिहाफ एंड इफ दे आर नॉट सो लिस्टेड the sweet equity shares are issued in accordance with such rules as may be prescribed। मान लो आपकी कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस है या कोई और बड़ी कंपनी है जैसे टाटा है, जो कि ऑलरेडी जो है आपकी स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि BSE हो गई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, अगर यहाँ पे आपकी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी कंपनी अगर लिस्टेड है, तो वहाँ पे जो है अगर आप स्वीट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हो तो जो सेबी की गाइडलाइंस है, जो सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, सेबी इज व्हाट, सेबी इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ बोर्ड होता है, जो कि क्या होता है, बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जो कि क्या है, वो रेगुलेशंस देखती है कि जो कंपनी लिस्टेड है ताकि इन्वेस्टर्स के पैसे जो हैं वो सही तरीके से यूज़ हो रहे हैं या नहीं, कंपनी उसका गलत फ़ायदा ना उठा ले, इसलिए वो उसको रेगुलेट करती है। तो इसीलिए जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो आप फॉलो करोगे और उसके तहत अपने स्वीट इक्विटी जो है इक्विटी शेयर्स आप इशू करोगे। एंड अगर आपका जो है कंपनी लिस्टेड नहीं है तो वो क्या होगा, फिर जो आपके दूसरे रूल्स हैं उसके तहत ही आप उसको इशू कर दोगे। तो यहाँ पे अगर जो है लिस्टेड है तो सेबी के रूल्स देखोगे, अगर नहीं है तो जो नॉर्मल रूल्स आपके होते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंपनी लो या दूसरे भी, उसके तहत ही आप उसको इशू कर सकोगे। सो ये था आज का छोटा सा टॉपिक जिसमें वी हैव डिस्कस अबाउट द स्वीट इक्विटी शेयर। आई होप आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ आया हो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एक बार और कह दूँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।